शिकस्त के खौफ ने सदर ट्रंप की नींदें हराम कर दी। अमरीकी सदर ने इंतखाबात में धोखा होने का बहाना बनाकर उनको मुलतवी करने की तजवीज दे दी। सदर ट्रंप के मुतनाज़ा बयान पर डेमोक्रेटिक समेत ट्रंप की अपनी पार्टी ने भी उनको झाड़ फैला दी। ट्रंप दंग रह गए। मजीद जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पूरी दुनिया को धमकाने वाले सदर ट्रंप खुद ही डर गए। ट्रंप ने नवंबर में आने वाले अमेरिका के जनरल इलेक्शंस मुलतवी करने का मशवरा दे दिया। सदर ट्रंप के इस मुतालबे के बाद अमेरिका में नया हंगामा खड़ा हो गया। लेकिन क्या सदर ट्रंप को कोई बड़ा खतरा लाहक है या उनको इशारा मिल चुका है कि अब वो दोबारा इस ओहदे पर नहीं आ सकते? आखिर सदर ट्रंप ने ये ऐलान क्यों किया? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, सदर ट्रंप 2016 में अमेरिका के 45वें सदर मुंतखब हुए। ट्रंप ने इस ओहदे पर आते ही अपने फैसलों से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ट्रंप ने अपने इस दौर में हर वो फैसला किया जो उनसे पहले आज तक शायद किसी ने भी ना किया हो, इसीलिए इन पर बड़ी तनकीद भी की जाती है। अमेरिका और चीन के माबैन कशीदगी को बढ़ाने में भी ट्रंप का काफी किरदार रहा है, क्योंकि ट्रंप ने अपनी सीट संभालते ही चीन के साथ ट्रेड वार का बाकायदा आगाज कर दिया था। जबकि इसके अलावा जैसे ही दुनिया में कोरोना फैला तो सदर ट्रंप ने इसका इल्जाम भी चीन पर आयद करते हुए चीन को धमकाना शुरू कर दिया कि उसे इस वायरस से होने वाली हलाकतों की कीमत अदा करना होगी। जबकि दूसरी जानिब खुद अमरीकी अवाम भी सदर ट्रंप की पॉलिसी से कुछ खास मुतमिन नहीं है। अमरीका में हाल ही में होने वाले स्याफाम शख्स के कत्ल के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों में सदर ट्रंप के मुतनाज़ा बयानात ने अमरीकी अवाम को सदर ट्रंप का असल रूप मजीद वाज़े कर दिया है और इस वक्त अमरीकी अवाम की कसीर तादाद भी सदर ट्रंप के खिलाफ हो चुकी है, जिससे ट्रंप के आने वाले इलेक्शंस में कामयाबी मुश्किल नजर आ रही है। इसी हवाले से सदर ट्रंप ने अपने ओहदे को बचाने के लिए बड़ा मुतालबा कर दिया है। एक खबर के मुताबिक अमरीकी सदर ने इलेक्शंस को रुकवाने के लिए हीले बहाने मारना शुरू कर दिए हैं। जराये के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा है कि नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। उन्होंने कहा कि डाक के जरिए ज्यादा वोटिंग की वजह से फ्रॉड और गलत नताइज आ सकते हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि इस वक्त तक इंतखाबात मुलतवी रहें जब तक लोग मुनासिब और महफूज तरीके से वोट नहीं डाल सकते। सदर ट्रंप के दावे की सच्चाई साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, लेकिन वो काफी अरसे से डाक के जरिए वोटिंग के खिलाफ बात करते रहे हैं। उनका कहना है कि इससे धांधली हो सकती है, ताहम उन्होंने ये कहने से इनकार किया कि इंतखाबात में शिकस्त की सूरत में क्या वो नताइज तस्लीम करेंगे या नहीं। अमरीकी रियासतें चाहती हैं कि कोरोना वायरस की वबा से होने वाली सेहत के मुतालिक तशवीश की वजह से डाक के जरिए वोटिंग आसान होगी। अपने एक ट्वीट में सदर ट्रंप ने लिखा कि यूनिवर्सल मेल इन वोटिंग 2020 नवंबर के वोट को तारीख का सबसे ज्यादा गलत और धोखे वाला इलेक्शन बना देगी और ये अमेरिका के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी होगी। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेट्स वोटिंग में गैर मुल्की असर और रसूख की बात करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि मेल इन वोटिंग गैर ममालिक के लिए रेस में दाखिले का आसान तरीका है। उन्होंने कहा कि डाक के जरिए वोटिंग इन इलाकों के लिए पहले ही तबाहकुन आफत साबित हो रही है जहां उसका तजर्बा किया गया है। इस माह के आगाज में 6 अमरीकी रियासतें नवंबर में होने वाले इंतखाबात डाक के जरिए कराने का मंसूबा बना रही थीं। ये रियासतें अपने तमाम वोटर्स को डाक के जरिए बैलेट पेपर भेजेंगी, जो या तो डाक के जरिए वापस आएगा या फिर इलेक्शन के दिन मुजव्वज़ा मकामात पर वापस कर दिया जाएगा। अगरचे कुछ इन पर्सन या बजाते खुद वोटिंग की सहूलत भी मौजूद है, लेकिन वो महदूद हालात में ही है। अमेरिका की तकरीबन आधी रियासतें वोटरों को डाक के जरिए दरख्वास्त पर वोट डालने की इजाजत देती हैं। जून में न्यूयॉर्क में डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर के उम्मीदवार के प्राइमरी पोल में डाक के जरिए वोट डालने की इजाजत दी थी, लेकिन बैलेट पेपर की गिनती में बहुत ज्यादा ताखीर हुई थी और नताइज अभी मालूम नहीं है।
अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी भी तशवीश पाई जाती है कि बहुत से बैलेट की गिनती भी नहीं होगी क्योंकि वो सही तरीके से भरे ही नहीं गए या इन पर वो निशान नहीं होगा जिनसे पता चले कि ये वोटिंग के सरकारी तौर पर बंद होने से पहले भेजे गए थे। डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबात में इल्तवा के हवाले से संजीदा हैं या नहीं, ये अभी तक मुशख्खस नहीं हुआ है, जबकि ऐसे किसी भी इक़दाम के लिए अमेरिकी कांग्रेस से मंजूरी लेना लाजमी है जो इंतखाबात की तारीख तय करने का इख्तियार रखती है। सदर ट्रंप की तजवीज़ पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए न्यू मैक्सिको के डेमोक्रेटिक सेनेटर टॉम अडल ने कहा कि ट्रंप किसी भी तरह इलेक्शन में ताखीर नहीं करा सकते। उन्होंने कहा कि यह हकीकत ही बहुत जमहूरी अमल पर एक बहुत संगीन और सफाक हमला है कि वो ऐसा तजवीज़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी अरकान और इंतजामिया को इसके मुताल्लिक खुलकर बात करनी चाहिए। जबकि इलेक्शन मुलतवी करने की तजवीज़ के बाद खुद सदर ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी ने भी उन पर तनकीद शुरू कर दी है। जराये के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सरकर्दा अफराद ने भी इलेक्शन मुलतवी करने की मुखालफत की है। सेनेटर टेड क्रूज और मार्को रूबियो ने सदारती इलेक्शन मुलतवी करने की मुखालफत करते हुए कहा कि नहीं जनाबे सदर, नहीं, आप इलेक्शन मुलतवी नहीं कर सकते। रुकने वफाकी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनाबे सदर, आपको इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार ही नहीं है। एलन वॉन्ट्रा ने कहा कि रियासतें मुतालबा कर रही हैं कि आप फंड दें ताकि महफूज इलेक्शन हो। साबिक सरबराह इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनाबे सदर, आप रियासतों को फंड देने के लिए काम क्यों नहीं करते। सदर ट्रंप ने अपने इस मुतनाज़िया बयान के बाद एक बार फिर फंस चुके हैं, लेकिन वो अभी भी इस पर ढटाई से कायम हैं। दोस्तों, सदर ट्रंप इलेक्शन के हवाले से करवाए गए मुख्तलिफ सोशल मीडिया पोल से ये अच्छी तरह जान चुके हैं कि अमेरिका की आवाम उनके खिलाफ हो चुकी है और इस बार उनका वापस से सदर बनना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। इसीलिए सदर ट्रंप ने इलेक्शन को मुलतवी करने के बहाने करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन सदर ट्रंप का ये बयान भी उनको अपने बाकी मुतनाज़िया बयानात की तरह महंगा पड़ गया है। एक बात तो तय है कि अमेरिका में होने वाले इलेक्शंस ना तो मुलतवी होंगे और ना ही सदर ट्रंप के पास ये इख्तियार है कि वो उन्हें मुलतवी कर सकें। लेकिन फिर भी अपने इस बयान से सदर ट्रंप ने इस बात को मजीद वाज़े कर दिया है कि वो इस वक्त इस खौफ में मुब्तला हैं कि ये इलेक्शन कहीं हार ही ना जाएं। लेकिन अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर इसके बाद क्या सदर ट्रंप नवंबर में आने वाले इलेक्शंस की राह में मजीद कोई रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि आज से कुछ रोज पहले भी एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें ये इंकशाफ हुआ था कि सदर ट्रंप इसराइल के साथ मिलकर ईरान में पुरअसरार हमले करवा रहे हैं ताकि ईरान अमेरिका के साथ कोई जंग छेड़ ले और अमेरिका में आने वाले इलेक्शंस मुलतवी हो जाएं। लेकिन ईरान भी इस हवाले से सब्र का मुजाहिरा करते हुए अमेरिकी इलेक्शंस का इंतजार कर रहा है, क्योंकि ईरान को अमेरिका में डेमोक्रेटिक हुकूमत के आने से काफी फायदा होगा, जबकि ट्रंप ये नहीं चाहते कि वो हुकूमत को खैर बात कहें। इसीलिए वो मुसलसल इन कोशिशों में हैं कि किसी तरह इलेक्शन मुलतवी हो जाएं। लेकिन फिलहाल तो सदर ट्रंप की इस हवाले से तमाम तर कोशिशें नाकाम नजर आ रही हैं। अब दोस्तों, इस हवाले से देखना ये बाकी है कि क्या सदर ट्रंप वाकई अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। और दोस्तों, इस हवाले से भी आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा और बताइएगा कि क्या सदर ट्रंप का दोबारा से इलेक्शन जीतना अमेरिका के लिए और दूसरे लोगों के लिए यानी दूसरे ममालिक के लिए बेहतर साबित हो सकता है या नुकसानदेह होगा, जिनमें खास तौर पर भारत, इसराइल, ईरान, चाइना, रशिया और पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो इस हवाले से आपका क्या कहना है कि जो बाइडन इनके हक में बेहतर हो सकते हैं या फिर सदर डोनाल्ड ट्रंप। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।